सभी मुक्ति भक्ति के प्रेमी सज्जनों को सतनाम साहिब बंदगी। आज के सत्संग में बहुत अच्छा उपदेश हमें सुनने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले उन भाइयों को बता देना चाहते हैं जिन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए कि सभी कबीर पंथी भ्रमित करते हैं, सभी उलझाते हैं। अब उनके मनोदशा को या उनका भाव क्या है ऐसा कहने के पीछे वो साफ साफ जाहिर होता है। बगैर कोई मेहनत किए कोई भी गुरु उन्हें वह अमृत जिससे मुक्ति हो जाए वो अमृत उन्हें दे दिया जाए। अब गुरु तो तब उस अमृत को देगा तो सतगुरु कबीर का ज्ञान तो क्रिया से रहित है, वो तो क्रिया में नहीं आता, उस पर तो कोई नियम ही नहीं है। तो ये विचार स्वाभाविक है कि हमें ऐसा लगता है कि कबीर साहिब का ज्ञान या कबीर साहिब के ज्ञान को देने वाले हमें भ्रमित करते हैं। किसी ने यहां तक भी बोला है कबीर का ज्ञान तो खिचड़ी मतलब खिचड़ी है। तो उन भाइयों की सोच ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है। कबीर साहिब का ज्ञान तो इस दुनिया में सबसे सरल और सहज भाव से प्राप्त भी होता है और सहजता से उस पर चलना भी मुमकिन है। आइए पहलू की तरफ चलते हैं। कोई देखिए बता देना चाहते हैं कोई भी कबीरपंथी गुरु ही क्या अन्य समस्त सभी आदरणीय साहिबान गुरु साहिबान किसी को कोई भ्रमित नहीं करता है। भाई एक बात को 10 शिष्यों को समझाओ, एक बात को केवल एक बात को लेकर, तो 10 के 10 शिष्य अपनी अपनी मति अनुसार विवेक बुद्धि के अनुसार उनके समझने में बहुत डिफरेंस होगा। कोई अच्छी गहराई से समझेगा, कोई थोड़ा कम समझेगा, कोई उस बात के कई पहलू निकालेगा। तो ये तो थोड़ा अपनी अपनी अवस्था होती है। किसी ने आत्मा के ज्ञान को जाना है, किसी ने उसके स्वरूप को जान लिया है। थोड़ा अवस्था का फर्क है। तो ऐसा हमारा लक्ष्य जो भी है वो एक ही है सभी का, जन्म मरण से छुटकारा। इसके लिए 3 जो साधक होता है, 3 अवस्था बहुत जरूरी है उसके लिए। अगर ये 3 अवस्थाएं को वो नहीं अपने 3 अवस्थाओं के अंतर्गत वो नहीं अपने को ढाल पाता है तो मुक्ति संभव बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 अवस्था क्या है? एक तो ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है और तीसरा मुक्ति। इन तीनों को अपने आचरण में नहीं ढालेगा तो संभव नहीं है आगे चलना। और इसमें कुछ ज्यादा खास कठिनाई भी नहीं है।
तो इन तीन अवस्थाओं को जानना तो ये गुरु का काम होता है। जो शिष्य शरण में आए हैं नाम दीक्षा लेने के लिए, अपनी मुक्ति भक्ति के ज्ञान को जानने के लिए और अपना देव दुर्लभ तन को सार्थक करने के लिए, तो गुरु अपने आत्म ज्ञान से, आत्म दृष्टि से, दिव्य दृष्टि से शिष्य के चित्त को जान लेता है। देखिए, अमृत गंदे बर्तन में तो नहीं डाला जा सकता। अगर डाल भी दिया तो वो अमृत भी विष का रूप धारण कर लेगा। तो बर्तन स्वच्छ होगा तभी उसमें अमृत डाल सकते हैं। तो मनुष्य की चार वृत्तियों का वर्णन किया गया है। चार वृत्ति के मनुष्य होते हैं। पहला ज्ञानी, दूसरा मुमुक्षु, जिज्ञासु, अनुरागी, ये एक ही होते हैं। और तीसरा अज्ञानी और चौथा मूढ़। मूढ़ मूर्ख को कहा गया है। जो ज्ञानी होता है वो गुरु, सच्चे गुरु की शरण प्राप्त करके सतमार्ग पे चलता है, सतमार्ग को जानता है, उस पे चलता है। तो जब उसको आत्मज्ञान हो जाता है, अभी स्वरूप की बात नहीं हुई है, आत्मा का, आत्मा को विदित करने का, अपने निस्वरूप को जानने का जो सतमार्ग है उस पे भली भांति जब चलता है, जैसे ही एक पड़ाव आता है अनुराग अवस्था का, जैसे ही उस पड़ाव में वो प्रवेश करता है तो उस जीव को कहा जाता है ज्ञानी। क्यों? वो उस अवस्था में आ गया है। कौन सी अवस्था में? वैराग्य की अवस्था में आ गया वो। इसे बाद में समझेंगे। तो ज्ञानी तो वो होता है जो अनुरागी हो गया है, परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा हो गया है, अथाह अनुराग। और दूसरा लक्षण जो बताया गया है, जो वृत्ति बताई गई है मनुष्य की, वो है मुमुक्ष, जिज्ञासु। जिस जीव के अंदर अति तीव्रता पैदा हो गया परमात्मा से मिलने के लिए और वो हर संभव तैयार है, बस वो हुक्म का इंतजार करता है। अगर गुरु ये कहे तो मैं ऐसा कर दूं, सब कुछ तत्क्षण सब कुछ छोड़ दूंगा। इतनी तीव्रता, इतनी गहरी लगन। तो उसको कहा गया मोक्ष को प्राप्त करने की इतनी उत्सुकता, इतना ललायित होता है जो, उसको मुमुक्ष कहा गया है, मोक्ष का सच्चा जिज्ञासु। और नैया भी उसी की पार होती है। तो तीसरा जो वृत्ति बताई गई है वो कही गई है अज्ञानी। अज्ञानी व्यक्ति या जीव वो होते हैं जो शास्त्रों के ज्ञाता ज्ञानी तो हैं, लेकिन इससे आगे उनकी अभिव्यक्ति कुछ नहीं है। वो इससे आगे कुछ नहीं जानना चाहते। बस वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसी ज्ञान के आधार पे। शास्त्रों के ज्ञानी तो बन गए वो, बस एक प्रकार का उनका धंधा लगा लीजिए,
अपना कथा कीर्तन क्या करते हैं और अपना रोजी रोटी चलती है उनकी। इससे आगे उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको कहा गया है अज्ञानी पुरुष होते हैं वो। और चौथी जो वृत्ति बताई गई है वो मूर्ख। मूर्ख वो होता है जो अध्यात्म के विषय में कुछ जानता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है। और ना वो जानना चाहता है, और ना वो सुनना चाहता है। जो व्यक्ति ना जानना चाहता है ना सुनना चाहता है, उसको कोई रुचि नहीं है, कह रहे वो व्यक्ति मूर्ख होता है। तो ये चार वृत्ति हैं। और मुक्ति भक्ति में कौन सी वृत्ति काम करती है? मुमुक्ष। मोक्ष के लिए अति ललायित जो जीव होता है। तो पहले बताया गया था तीन अवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। ज्ञान, ज्ञानी और वैराग्य और मुक्ति। वैराग्य, अब ज्ञान तो हम सब ज्ञानी, तो ज्ञानी का मतलब क्या होता है वो तो समझ गए हम। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी वही है जो आत्मा के स्वरूप परिचय का जो सत मार्ग है, सत मार्ग की बात हो रही है, जो सत मार्ग है उसको अच्छी तरह से सत्य सत्य जानता है और अपने शिष्य को सत्यता से अपने अमृत रूपी वचनों से शिष्य की इस जिज्ञासा को शांत करता है। वो संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। और जिसने इस मार्ग पे चलकर अपने निस्वरूप को प्राप्त कर चुका है और उस स्वरूप के माध्यम से परमात्मा का परिचय करना में परिचय करने में लगा हुआ है, तो वो होता है सच्चा गुरु, जिसको सतगुरु स्वरूप कहा जाता है। स्वयं कर रहा है, शिष्यों से करा रहा है। बार बार आपको बताया गया कबीर साहिब के सत मत में कोई भी बंधन और नियम लागू नहीं है। देखिए, जब अमृत बरसता है सतगुरु की कृपा से, एक उदाहरण मात्र से समझ रहे हैं, जब वो अमृत बरसता है, जब शुरू होता है ना, फिर वो बंद नहीं होता, तो निरंतर बरसता रहता है। अब रही जिज्ञासु की बात, वो उसका अपना मन है, वो पिए ना पिए, लेकिन वो निरंतर बरस रहा है आत्म घट में। उसे पीने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप काम कर रहे हो तो भी पी सकते हैं, खाना खा रहे हो तो भी पी सकते हैं, आप कहीं घूम रहे हो तो भी पी सकते हैं, कोई समय सीमा नहीं है। तो थोड़ा आप पहले आत्मा के विषय में भी जान लेते हैं, नियम क्यों नहीं है। देखिए, आत्मा चैतन्य स्वरूप है,
किसी भी क्रिया में नहीं है, क्रिया रहित भी है, मुक्त है, सब में रमी हुई है, मुक्त भी है। अब असंख्य शरीरों में रमन करती है आत्मा और मुक्त भी है, ना उसका जन्म होता नहीं मरण होता है। आत्मा सृष्टि की साक्षी भी है, दृष्टा भी है, स्वयं ही ब्रह्म है और असंग है और शांत भी है, सबके साथ भी है और असंग भी है, साथ भी नहीं है, सब में रमी भी है और भिन्न भी है, जैसे कि सभी में हूं और सबसे अलग भी हूं। समस्त सृष्टि के पदार्थों का केंद्रीय तत्व एक आत्मा ही है। समस्त सृष्टि और इस समस्त सृष्टि की दृष्टा चेतनात्मा है। ऐसे भी कह सकते हैं, शरीर के अंदर आत्म रूप में, शरीर से बात परमात्म रूप में। जब गुरु भी मैं हूं, सतगुरु भी मैं हूं, ब्रह्म भी मैं हूं और जो हूं मैं ही हूं, ये सृष्टि संपूर्ण सृष्टि भी मैं हूं, ये तो क्षणिक मात्र आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये तो जब सब कुछ मैं हूं तो किसका ध्यान, कौन किसका ध्यान करेगा? ये एहसास क्यों नहीं होता है? अंतःकरण मैला है, विषयों से हमारी आसक्ति है, इसको शुद्ध करना बहुत जरूरी है। और वैराग्य की अवस्था कब आएगी? वैराग में आना है। वैराग, जब तक वैराग नहीं होगा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वैराग की अवस्था, हम इंद्रियों के जो विषय भोग हैं, हमारी सुरत की आसक्ति उनमें फंसी हुई है, उस आसक्ति को निकालना ही विषय भोगों से, वही वैराग्य है। समूल सृष्टि से अपनी आसक्ति को निकालना ही वैराग है। भाई 5 रस हैं, इंद्रियों के 5 रस हैं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इनके द्वारा विषय भोगे जाते हैं। तो आसक्ति को समझते हैं पहले, क्या है आसक्ति। मान लीजिए हम 500 रसों का भोग रोज कर रहे हैं, अगर कोई एक रस हमें प्राप्त नहीं होता है तो हमारी वो आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं है तो कम, लेकिन चाहिए। ये आसक्ति समूल नष्ट हो जानी चाहिए। नहीं है तो नहीं है। क्यों? शरीर के लिए भोग भी जरूरी है। किसी का कोई प्रश्न खड़ा ना हो जाए, भाई शरीर है तो भोग भी चाहिए, खाना भी भोग है, खाने को भी विषय भोग बताया गया है। तो इस शरीर के लिए सब कुछ चाहिए, तन के लिए कपड़ा चाहिए, सर पे छत चाहिए, और भी बहुत सुविधाएं शरीर को चाहिए। आज के समय में, वर्तमान युग में, ना तो गर्मी बर्दाश्त करता है, ना सर्दी बर्दाश्त करता है, ना कोई हल्की फुल्की बीमारी बर्दाश्त करता है। तो ये सभी भोग बताए गए हैं, ये सभी विषय भोग हैं। अब ये जरूरी भी है। तो विषय भोग से आसक्ति निकालनी है। मान लीजिए हम रोज अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन आज कहीं अलग जगह है, दूसरी जगह है, वहां ये सब संभव नहीं है,
तो वहां हमारी ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा। जो है बिना तर्क वितर्क के चुप खाना है, जैसा मिल रहा है चुप खाना है। तो हमने भोग भी भोगा और हमारी उसमें आसक्ति भी नहीं है। नुकसान हो गया हो गया, उसमें आसक्ति को रख के उस नुकसान की पूर्ति तो होगी नहीं। हो गया हो गया, लाखों की कमाई हर महीने होती थी, आज नहीं हो रही है, नहीं कोई बात नहीं। तो हम इतने में ही समझ जाना है, आसक्ति को हटाना है बस। अपना सात्विक विचार रखें, सात्विक खाना खाएं, सब कुछ शुद्ध होना चाहिए और उस शुद्धता में आसक्त नहीं होना है। बस बड़ा आसान रास्ता है, यही हमें कठिन दिखता है, शुरू में कठिन लगता है, जब एक आदत बन जाएगी तब पता चलता है इससे बड़ा तो रास्ता ही नहीं है कोई। और इस रास्ते में जो आनंद आता है, ये आनंद तो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ। संपूर्ण सृष्टि का मान सम्मान सब फीका हो जाएगा उस आनंद के, जब वो आनंद प्राप्त होगा। ये रस जावा वो रस आवा, ये रस जावा। तो मेरे भाइयों, कोई भी भ्रमित नहीं करता है, भ्रमित हम स्वयं हैं। क्यों हम विचार नहीं करते हैं? विचार ना करने के कारण ही तो हम भ्रमित हो रहे हैं। सब कुछ जानने के बावजूद हम स्वयं जानकर भ्रमित हो रहे हैं। जानता बूझा नहीं, ताते पड़ी काल की फांस। जिसको जानना था, उसको तो जाने नहीं, और और उसको जान भी गए और माने नहीं। आज वही चल रहा है सब। हमें पता है सतगुरु कबीर साहिब ने ऐसा करने के लिए मना किया गया है, इसका बिल्कुल कतई खंडन किया है, लेकिन आज वही कर रहे हैं हम। गुरु दीक्षा में मालाएं पहनाई जाती हैं, जपने के लिए माला दी जाती है। ये तो बहुत दिनों से साहिब के दोहों के माध्यम से भी सुनते चले आ रहे हैं। ये सब आडंबर से तो हटाया है कबीर साहिब ने। देखो, भ्रमित कोई भी नहीं हो रहा, आत्मा तो चेतन है। बस थोड़ा भ्रम किस लिए लग रहा है हमें? बस जानकारी, संपूर्ण जानकारी नहीं है। तो इसलिए गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। बस शुरू में ही थोड़ी सी कठिनाई है, बाकी फिर आगे तो हमारे और आपके अंदर कोई भी सवाल खड़ा होगा ही नहीं। सबको जानने की आवश्यकता रहेगी नहीं, केवल एक को जानना है, उस एक के रास्ते को ही जानना है। उसको जान गए तो सबको जान जाएंगे, और सबको जान लिया, उसको एक को नहीं जान पाए
तो हम अज्ञानी के अज्ञानी हम कुछ नहीं जान पाए। क्यों, जैसे ही आगे जन्म होगा तो ये ज्ञान यहीं रह जाएगा, वहां हम अज्ञानी ही पैदा होंगे, ये ज्ञान नहीं होगा हमारे साथ में, फिर दोबारा से ज्ञान के लिए इधर उधर भागेंगे। सतनाम साहिब बंदगी।